हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं 36 एज का बैक नेक ब्लाउज डिजाइन डीपनिंग पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग करने के लिए हमें दो फैब्रिक की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा मेन फैब्रिक है और एक हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा अस्तर का कपड़ा। मैंने दोनों की ऑलरेडी कटिंग कर रखा है। मेजरमेंट देख लेते हैं। टोटल लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच रखा है, जिसमें से कि 1 इंच प्लस है। शोल्डर एंड आर्म में 5.5 इंच है। आप अपने डिपनिंग के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म को रखिएगा। 3.5 इंच है, जिसमें से कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड है और कमर 9.5 इंच है। गले की मार्किंग करनी है तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से, और उसकी टोटल लंबाई 10 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच के आसपास इस तरीके से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फाइनली गले का शेप यहाँ पे हमें शेप दे देना है, ड्रॉ कर लेना है। गले का शेप ड्रॉ होने के बाद पेपर पेस्टिंग को लेना है। सेंटर से करते हुए 1 लेयर में ले लीजिएगा और ऊपर से इस तरीके से पेंसिल की या पेन की मदद से गले का शेप को इसमें कवर कर लेना है। और फिर इसे सेंटर से फोल्ड करके बाहर से 1 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है और सेंटर पे कट लगा लेना है अस्तर वाली फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग पे। फिर दोनों कट्स को मिला लेना है इस तरीके से और आयरन की मदद से इसे साइड कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लेना है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को ले लेना है इस तरीके से। सेंटर से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर से इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। हमारा जो गले का शेप ड्रॉ है वो पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई को करना है। मैंने यहाँ पे गले के शेप के अकॉर्डिंग स्टिचिंग को कर लिया है कंप्लीट। अब हमारा जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेंगे इस तरीके से। पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स को लगाने के बाद फाइनली हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। धागे की मदद से फिनिशिंग देते हुए इसे अच्छी तरीके से साइड करेंगे और फिर मेन फैब्रिक के ऊपर से एक बार का मार्जिन देते हुए, या तो आप चाहे तो बिल्कुल किनारे साइड से भी सिलाई को लगा सकते हैं। फिनिशिंग सिलाई को दे देना है इस तरीके से। फिनिशिंग सिलाई देने के बाद अब हमें अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर से एक बार का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे मेन अटैचिंग को करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को ज्वाइन करी हो। तो हमारा ये ज्वाइन हो चुका है कंप्लीट। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके साइड करना है। क्लीन कर लेने के बाद अब हमें कपड़े के टक्स लगाने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करके ले लिया था और 1/2 इंच की चौड़ाई 2.5 इंच की लंबाई में इस तरीके से कमर के प्लेट्स को टक करना है। कमर के प्लेट टक करने के बाद फ्रंट पट्टी को ऐड करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को ले लीजिएगा 1/2 इंच सिलाई करके और फिर इसे मेन फैब्रिक के साथ रख लेना है। 1/2 इंच को मार्जिन कवर करते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हमें अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है और फिर अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से इसे सिलाई देना है। सिलाई देने के बाद अब हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके रख लेना है इस तरीके से। अब हमें ब्लाउज के लिए मेन पैटर्न्स बनाने, कुछ डिजाइन बनाने हैं। तो पहले हमें यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें कोई सा भी पेपर पर ले लेना है जिसमें हमारे गले का शेप आसानी से आ जाए और फिर हमें गले का शेप को एज इट इज मार्क करना है इस तरीके से पेन या पेंसिल की मदद से। मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पे पैटर्न्स बनाने के लिए ले लेने हैं अदर कलर का फैब्रिक, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच का रखा है। उसे सुई की मदद से हाफ रोल करना है और दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिलाते हुए एक फ्लावर का शेप देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें फ्लावर्स को बनाने हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 6 से 7 यहाँ हमें बहुत ज़्यादा पैटर्न्स के यूज़ करने हैं, इसलिए आप अपने गले के शेप के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और फिर इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ढेर सारे पीसेस को बना करके तैयार कर लेना है। तैयार कर लेने के बाद अब हमें सारे पैटर्न्स को ले लेना है और जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया था गले का शेप उसी के ऊपर इस तरीके से रखते हुए जाना है और इसे ऐड करते हुए जाएंगे स्टिचिंग के द्वारा। तो हमें यहाँ पे जो मार्किंग है तो मार्किंग के अनुसार इसे घुमाते हुए भी जाना है, क्योंकि हमारा जो मार्किंग है थोड़ा राउंड शेप में भी है, इसलिए इसे राउंड शेप देते हुए हमें इन पैटर्न को ऐड करते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे सारे पैटर्न्स का यूज़ कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल सारे पैटर्न का यूज़ करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो सेंटर में एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग
जगह न्यूज़पेपर है उसे कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग बनाने, तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने सेम पैटर्न्स का फैब्रिक को ले लिया है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच का है। तो रेप में इसे कट कर लिया था और इसे गले के शेप के अकॉर्डिंग इसे रखते जाना है इस तरीके से, और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको भी इस तरीके से पाइपिंग को यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा रेडीमेड डोरी लगने का चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए फैब्रिक का ही पाइपिंग को बनाने का ट्राई करिएगा। सिलाई पूरा होने के बाद अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप सिलाई को कवर करिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पाइपिंग जो बन करके तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा धागों को कट करके इसे क्लीन कर लीजिएगा। अब हमने जो पाइपिंग को ऐड किया है जस्ट उसके साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से लेस को ले लेना है और ऐड करना है गले के शेप के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे जो है लेस गोल्डन कलर का ली हूँ, आप चाहे तो मैचिंग का लेस भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेस को ऐड कर लिया है। लेस का सिलाई दूसरा करना ना भूले, यानी कि दूसरा सिलाई करना बिल्कुल ना भूले, और सिलाई करते वक्त हमें हाथों की मदद से इस तरीके से राउंड शेप देते हुए ही जाना है। तो मैंने यहाँ पे लेस को फाइनली ऐड कर लिया है। अब इसे हमें ऐड करना है अपने ब्लाउज में। तो ब्लाउज को ले लीजिएगा इस तरीके से और सेंटर पे इसे इस तरीके से रखते हुए पहले सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद अब हमें डायरेक्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे साइड से पहले एक सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइड से सिलाई को लगा लिया है और अब हम पिनअप को हटा लेंगे। पिनअप को हटाने के बाद हमें दूसरा सिलाई भी जरूर कर लीजिएगा। सिलाई को पूरा होने के बाद अब हमें ले लेनी है लेस, जो मैंने यहाँ पे सेम लेस को लिया है। सेम लेस को लेने के बाद हमें कमर साइड से ऐड कर लेना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है लेस को कमर में। आप चाहे तो वहाँ पे पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे सारे जो न्यूज़पेपर का यूज़ की थी उसे हटा लेना है। हटा लेने के बाद इसे क्लीन कर लेंगे और फिर हमें सेम गोल्डन कलर की बड़े साइज में मोतियों को ले लेना है और सुई धागों की मदद से, हाथों की मदद से इसे ऐड करना है अपने इस पैटर्न में हमें यहाँ पे ऊपर साइड से इस तरीके से ऐड करते हुए इसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर सिलाई का पक्का कर ज़रूर। अब हमें यहाँ पे डोरी और लटकन्स बनानी है। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी का यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक का लटकन बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे फैब्रिक का लटकन हेवी में भी बना सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे रेडीमेड लटकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा लटकन बना रही हूँ। बना करके मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ऐड करेंगे अपने इस ब्लाउज में।